और पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। उत्तर प्रदेश उन्नाव में 11 बजे तक 21.2% मतदान किया गया है। कासगंज की बात करें तो 11 बजे तक 22.28%, मिर्जापुर में 11 बजे तक 21.04%, जालौन में सुबह 11 बजे तक 20.5%, देवरिया में 11 बजे तक 23.25% मतदान किया जा चुका है। अभी तक मतदान कहां पर कितने प्रतिशत हुआ है हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आप पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है और ऐसे में तमाम जगहों पर 11 बजे तक वोटिंग का क्या आंकड़ा रहा है ये हम आपको दिखा रहे हैं। उन्नाव में 21% से ज्यादा मतदान पड़ चुके हैं। कासगंज में 22.28% मतदान पड़े हैं। साथ ही मिर्जापुर में 11 बजे तक 21.04% मतदान पड़े हैं। जालौन में 11 बजे तक 20.5% मतदान पड़े हैं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग लगातार जारी है। उन्नाव में 11 बजे तक 21.2% मतदान डाले गए हैं। कासगंज में 11 बजे तक 22.28% मतदान डाले गए हैं। मिर्जापुर में सुबह 11 बजे तक 21.04% वोटिंग। जालौन में सुबह 11 बजे तक 20.5% मतदान। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। उन्नाव में 11 बजे तक 21.2% मतदान डाले गए हैं। कासगंज में 11 बजे तक 22.28% मतदान डाले गए हैं। मिर्जापुर में 11 बजे तक अगर हम बात करें तो 21.04% वोटिंग की जा चुकी है। जालौन में सुबह 11 बजे तक 20. आकाश हमारे साथ मिर्जापुर से जुड़ गए हैं और साथ ही मुनीश अहमद हमारे साथ कासगंज से जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले आकाश आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर हो चुकी है मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो, और किस तरीके से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। भारती, आपको बता दें कि मिर्जापुर में वोटरों के अंदर सुबह से ही भारी उत्साह देखने के लिए मिला है। 7 बजे जहां वोटिंग होनी थी, लोग सुबह 6 साढ़े 6 बजे से लाइनों में लग गए थे और लोगों का कहना है कि कई घंटे इंतजार करने के बाद उनका नंबर आया। लोगों में भारी उत्साह है और लोग बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम चाहते हैं कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनें जो हमारे क्षेत्र का, हमारे गांव का चतुर्मुखी विकास करे और हम लोगों को जो है एक नई दिशा दिखाए, एक नया ऊंचाइयों पर ले जाए हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को। बिल्कुल। मुनीश अहमद हमारे साथ कासगंज से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुनीश, किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है और आपके पीछे हम तस्वीरें जरूर देख सकते हैं, हम चाहते हैं कि आप वो तस्वीरें भी हमें दिखाएं और साथ ही बताएं कि किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है कोरोना के काल में भी इस तीसरे चरण की वोटिंग में। देखिए भारती, मैं आपको बता दूं, जनपद कासगंज में 7 ब्लॉक बढ़ते हैं। 7 ब्लॉकों में अब तक जो है 423 ग्राम पंचायत है। 423 ग्राम पंचायत में 11,585 प्रत्याशी अपने मैदान में, जिनके भाग्य बेला आने वाली 2 मई को होना है। देख लें, खास करके इस चुनाव में जो है देखने की खास बात यह है कि पुरुषों के मुकाबले इस वक्त जो है महिलाओं में जो है ज्यादा जो है दिलचस्पी साफ नजर आ रहा है कि महिलाएं जो वोट डालने की बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। महिलाएं जो कतार में लगी हुई है, अपने घर का सारा कारोबार अपने काम, जो घर में जो काम होता है उसको छोड़ने के वोट डालने के लिए कतारों में लगी हुई है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लेकिन इस बार जो है चुनाव में खास करके ये देखने को मिल रहा है कि जो पुरुष हैं, पुरुषों में इतना उत्साह नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हैं, महिलाओं में वोट डालने का ज्यादा उत्साह दिख रहा है। क्योंकि जो पिछला जो प्रधान थे उनसे जो अपेक्षाएं की गई थी, उनकी अपेक्षाओं को देखते हुए इस बार जो प्रधानी का जो चुनाव हो रहा है उस बार भी उन्होंने अपेक्षाएं कर रही हैं कि हम जिस प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बना रहे हैं, जिसको वोट देने जा रहे हैं, वो हमारे वादों पर खरा उतरेगा और जिस तरीके की जो महंगाई है, महंगाई को भी कंट्रोल की जाएगी। हमारी जो सुविधाएं जो होती है, हमारे लिए जो हेल्थ की जो मदद की चीज होती है, वो हमारा प्रधान पूरी करेगा। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो धीरे धीरे चुनाव चल रहा है, अब तक जो है 11 बजे का देखा जाए तो 22.28% मतदान हो चुका है। जी भारती, बिल्कुल। और ऐसे में अब
आंकड़ा क्या कितना आगे तक जाता है, क्योंकि लोग जागरूक हैं कि नहीं ये भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे मुनीश, क्योंकि जितने लोग जागरूक हैं वोटिंग को लेकर, क्या उतने ही लोग कोरोना को लेकर भी जागरूक हैं? पीछे तस्वीरें हैं जहां पर हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में कोविड को लेकर क्या कुछ चीजें जो हैं वो ध्यान में रखी जा रही हैं? बता दूं, इस चुनाव जो हो रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो हो रहा है, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने साफ तौर पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा था कि कोविड-19 का सख्त से सख्त पालन किया जाए। लेकिन एक चीज तो साफ नजर आ रही है, कोविड-19 को देखते हुए मास्क तो सभी लगाए जाएंगे, लेकिन जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन किया जाने, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मिल रही है। वहीं जो यहाँ पे जो अधिकारी तैनात हैं, ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं। अगर अवेयरनेस की बात की जाए तो अधिकारी जो है पल पल में अवेयरनेस कर रहे हैं, जो बूथ बनाए गए हैं उसको सोशल सैनिटाइजेशन किया गया है, लेकिन जो ग्रामीण है, जो वोट डालने वाले हैं, उनमें बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं दिख रहा है। जी आकाश दुबे मिर्जापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, अगर हम बात करते हैं कोरोना को लेकर, किस तरीके से लोग वहां पर अभी क्योंकि वोटिंग करने जा रहे हैं, तो कोरोना को लेकर क्या लोगों में कहीं कुछ जागरूकता नजर आ रही है? क्या तमाम चीजों का, तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? और प्रशासन के वहां पर जो लोग हैं, क्या वो भी वहां पर उन गाइडलाइंस का पालना करवाने में क्या सक्षम है, क्या हो पा रही है? नहीं भारती, बिल्कुल जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन कतई यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है होते हुए। आपको बता दें कि लोगों ने मास्क लगा रखा है, मगर मास्क के साथ ही आपको दिखाएंगे, कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि मास्क के साथ लोगों ने लाइनें लगाई हैं, मगर जिस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था उस तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। जो यहाँ प्रशासन लगा हुआ है, आप देख सकते हैं प्रशासन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ पीछे हमारे जो है इस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं। आप देख लीजिए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था उसका कतई पालन नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल है, जिस तरीके से महामारी फैली है, उसके बावजूद जो प्रशासन को जितने दावे थे, प्रशासन का जो कहना था कि कोविड के प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन कराया जाएगा, उसको पालन कराने में प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पे असफल होता दिखाई दे रहा है। जी, हमारे साथ शहनवाज इलियास भी जुड़ गए हैं मुरादाबाद से, उनका रुख कर लेते हैं सीधा। शहनवाज, किस तरीके के हालात हैं वहां पर, किस तरीके से वोटिंग की जा रही है और कितनी सावधानियां बरती जा रही हैं कोरोना को लेकर भी? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं भारती, यहाँ पर जो है काफी बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि धूप ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ जो मुस्लिम है वो रोजे की हालत में है, तो इस वजह से वो कुछ जो है यहाँ पर जो है अभी चाह रहे हैं कि कुछ टाइम से अभी बाहर निकले। फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखा दूं, यहाँ कुछ पीछे मेरी तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है बिल्कुल भी यहाँ होता दिखाई नहीं दे रहा है। हमने अमूमन यहाँ मुरादाबाद में कई पोलिंग स्टेशन पर जाकर देखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हालांकि मास्क लगाए हुए हैं, यहाँ जो महिलाएं हैं वो भी अपने नकाब लगाए हुए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की अगर बात करें हम तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और यहाँ जो पुलिस फोर्स तैनात की गई है वो भी कहीं ना कहीं आज जो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बिल्कुल समझाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं, काफी उत्साह लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, और लोग जो है यहाँ पर जो है पोलिंग करने के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल शहनवाज, तो ये माना जाए कि लोग जागरूक हैं, अपने मत का अधिकार जो है उनको मिला है उसका इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कोरोना के चलते जो गाइडलाइंस दी गई हैं उन सब की पालना करना बेहद जरूरी है। इसके लिए शायद वो कम जागरूक दिखाई दे रहे हैं। शहनवाज, देखिए बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही हैं कि जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो उसका पालन बिल्कुल भी यहाँ होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद ने लगातार कोरोना गाइडलाइन पालन करने के लिए लोगों को यहाँ पर जो लोगों को कहा था कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि कोरोना की जो तादाद है मुरादाबाद में मरीजों की वो भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके मद्देनजर भी यहाँ पर जो है किसी तरह की कोरोना गाइडलाइन की जो व्यवस्था है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया गया है। फिलहाल लोगों में मतदान करने के लिए काफी लोग उत्साहित हैं और बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और माना जा रहा है मुरादाबाद में जो यहाँ पर परसेंटेज है वो भी काफी जो है ऊपर जाने वाली है। जी
जी बिल्कुल शहनवाज, आप बने रहिए हमारे साथ। मुनीश कासगंज से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मुनीश, क्या कुछ लगता है कितनी वोटिंग परसेंटेज जो है वो जा सकती है? अहम दिन है आज और आज के दिन तय होगा उन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर भी करता है कि कितने प्रतिशत वोट जो है वो डाले जाएंगे। क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कितने प्रतिशत वोट जो है वो डाले जाएंगे आज? मुनीश से शायद हमारा संपर्क टूट गया। हम आकाश का रुख कर लेते हैं, मिर्जापुर से हमारे साथ बने हुए। आकाश, आपसे भी बिल्कुल वही सवाल मेरा कि क्या कितने प्रतिशत वोट डलने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत अहम दिन है और आज के दिन जो वोट डलेंगे वो खास तौर पर पूरी तरीके से फैसला करेंगे जो उम्मीदवार हैं उनकी आज किस्मत का। तो ऐसे में कितने प्रतिशत वोट डलने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल भारती, जिस तरीके से सुबह वोटरों में उत्साह था, जिस तरीके से लाइनें लगी थी, अब वो धीरे धीरे थोड़ी कम होती नजर आ रही हैं। अभी 11 बजे तक जो डाटा आया है उसमें 21.04% जो है वो प्रतिशत वोट डाला गया है। मगर वोटरों के अंदर जो उत्साह है उसको देखकर ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि यह परसेंटेज जो है 60% से ऊपर तक वोट कास्टिंग की जो है संभावना दिख रही है। जी, तो ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अगर ज्यादा प्रतिशत वोट होंगे तो ज्यादा जो है वो कड़ा मुकाबला प्रत्याशियों में होगा और उसके बाद जो अहम जिसको जनता चुनना चाहती है उसको जनता जरूर चुन पाएगी। हमारे साथ शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं मुरादाबाद से। शहनवाज, और क्या कुछ तस्वीरें वहां की हैं हम खासतौर पर देखना चाहेंगे, किस तरीके से वहां पर लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कड़ी धूप है और आपने बताया कि रमजान जो है रोजे चल रहे हैं, तो इस वक्त में लोग जो हैं वो अपना दायित्व अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। देखिए बिल्कुल लगातार लोग जो है घर से बाहर निकल रहे हैं। अगर मैं बात करूं महिलाओं की तो महिला भी बड़ी तादाद में घर से बाहर निकल रही है। हालांकि यहां पर कुछ व्यवस्थाएं भी की गई है क्योंकि जिस तरह से धूप तेज है और रमजान का महीना चल रहा है, तो यहां पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहां पर जो पोलिंग स्टेशन है उसको जो है पर्दों से कवर कर दिया गया है क्योंकि यहां पर मुस्लिम बहुल्य इलाका है कि लोगों को धूप का ज्यादा सामना न करना पड़े। हालांकि यहां अगर बात करें हम, क्योंकि जो चुनाव होता है वो एक पर्व के रूप में जनता मनाती है, तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं उस पर्व पर थोड़ी सी लोग जो है चिंता में हैं और लोग कुछ घबराहट पे भी हैं। हालांकि लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं प्रशासन के लोग कि आप आइए, घर से निकलिए और अपने मत का जो है मत अधिकार का इस्तेमाल करिए। तो यहाँ लोग बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। हालांकि इस तरह का कोई भी प्रभाव जो है लोगों पर नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। फिलहाल बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है। उम्मीद भी शहनवाज यही जताई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कड़ा मुकाबला हो और एक अच्छा प्रत्याशी वहां के लिए चुनकर आए। तमाम जानकारी के लिए आप सभी संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।